मैम आपके कैरियर का कोई यादगार केस जो आप मुझे साझा करना चाहेंगे? आई वॉज लकी कि मुझे बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स पे ट्रेन करने को मिला। जी तो मैं हैदराबाद में डॉक्टर सुभद्रा जलाली के अंडर जब करा जी तो उन्होंने मुझे एक स्पार्क दिया और एक बीमारी की ट्रेनिंग दी जी जिसमें मैं नवजात बच्चों की जी रोशनी बचा सकती थी। जी तो प्री रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी की ट्रेनिंग उन्होंने मुझे दी। कभी कभी 4-4, 5-5 घंटे वो सर्जरी करती थी। जी बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं होती थी लेकिन फिर भी लगी रहती थी कि ये बच्चा अपना कम से कम रास्ता देखे, अपने माँ बाप की शक्ल देखे। जी तो ये सब ट्रेनिंग करके जब मैं आई तो मुझे पता लगा कि हाँ ऐसे प्रीमेच्योर बच्चे बचते तो हैं लेकिन उनकी रोशनी नहीं बच पाती, क्योंकि यहाँ पर तब तक इस ट्रीटमेंट, इस बीमारी के बारे में भी ज़्यादा जागरूकता नहीं थी जी और उसका ट्रीटमेंट भी नहीं था। बीमारी अगर पकड़ में भी आ जाती थी जी तो उनको एकदम से अलार्मिंग बहुत लगता था, कहते थे दिल्ली चले जाओ जी जी या हैदराबाद चले जाओ या चेन्नई चली जाती। तो हमने फिर यहाँ पर टीम बनाई, जी कुछ डॉक्टर्स को भी ट्रेन किया और मशीन्स वगैरह सब लगाई, पर्दे की फंडस कैमरे, जी और नर्सरी से नर्सरी जाकर मैंने बच्चों के डॉक्टर्स को कन्विंस किया कि हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। और अब कई हजारों बच्चों को हम जी स्क्रीन कर चुके हैं और ट्रीट भी कर चुके हैं। लेकिन इसकी सर्जरी से मैं डरती थी। एक 1.5 किलो के बच्चे को जो प्रीमेच्योर है, जिसके लंग्स वीक हैं, उसकी सर्जरी और बेहोशी, हालांकि अब जरूरत नहीं पड़ती, स्क्रीनिंग से ही मेजॉरिटी बच्चे बच जाते हैं, फिर भी महीने 1.5 महीने में कोई एक बच्चा जो चूक गया, समय से नहीं आ पाया, वो आ जाता है। और जब उसकी सर्जरी की बात आती थी तो मैं भी काम चाहती थी कि इसको कहाँ जल्दी पहुँचाया जाए, क्योंकि वो बड़ी शॉर्ट पीरियड होता है जिसमें फटाफट सर्जरी हो तो शायद कुछ मिल जाए। एक दिन भारी पड़ता है। तो सर्जरी की मैं हिम्मत नहीं कर पाती थी कि बेहोशी के बाद अगर ऐसे बच्चे की जान चली जाए तो मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊंगी, फिर मुझे काम बंद करना पड़ेगा। ऐसे ही तो मैं उन्हें गाइड करती थी, कभी एम्स में बात करती थी। मुझे याद है जो आरोपी की सर्जरी डॉक्टर कोपल ने की, तो मैं भी पेशेंट के पास गया उस टाइम इनके साथ। इमोशनली मैंने उसकी मदर के बच्चे की आंखों में आंसू देखे, बिल्कुल लिटरली, कि वो जब देख रहा था अपनी माँ की, तो पहले तो बिल्कुल ब्लाइंड लुक होती है, दिखती नहीं नजर। तो ठीक है, इट इज़ गुड, वेरी गुड फॉर द पेरेंट्स, पर इक्वली इमोशनल सेटिस्फैक्शन फॉर द डॉक्टर ऑल्सो। तो 10 साल में उस सर्जिकल स्टेज से बचती रही और ऐसे बच्चों को भेज देती थी कि मैं लेज़र तो करती हूँ लेकिन आप मेरे पास डेटा है, सर्जरी मैं नहीं कर पाऊंगी। फिर एक दिन ऐसे ही जैसे जैसे हम सेटअप और इम्प्रूव करते गए, नियोनेटल मॉनिटर्स, बेटर एनेस्थीसिया सेटअप और मॉडुलर ओटी, ये सब हम सेटअप्स करने लगे। फिर एक बार ऐसा ही हुआ कि कुछ वीकेंड आया हुआ था, 4-5 दिन की छुट्टियां थी, कोई हॉस्पिटल्स ओपन नहीं थे, और ऐसा एक बच्चा आया जो गलती से 28 की जगह 38 दिन पे आया था और उसका पर्दा उखड़ना शुरू हो गया था। फिर हमने हिम्मत करी, डॉक्टर साहब ने मुझे सपोर्ट किया, हमारे एनेस्थेटिस्ट टीम ने हमें सपोर्ट किया, पीडियाट्रिशियन सपोर्ट ने, और हमने उस बच्चे की दोनों आंखें एक आंख की कॉस्ट में ऑपरेट करी और वो बच्चा देख रहा है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारे लिए वो बहुत ग्रेटिफाइंग और प्राउड मोमेंट था कि हमने इतनी तैयारी करी, सब करा, तो हम उस बच्चे को ब्लाइंड होने से बचा पाए, उस परिवार को एक अंधत्व के जीवन से बचा पाए, और इट वाज एन अकम्प्लिशमेंट आल्सो। बड़ा ही कम मार्जिन पेशेंट की लाइफ बचाने में, एनेस्थीसिया इतने छोटे बच्चे को देने में, और इतनी एक्सटेंसिव रेटिनल सर्जरी करने में और लेजर करने में होता है। पर एक आँख करने के बाद डॉक्टर कोपल ने मेरे से पूछा, दूसरी आँख, मैंने कहा गो हैड, गॉड विल बी फेवरिंग यू, और जिसके पास अच्छी टेक्नोलॉजी है सर्जिकल कैन डू एवरीथिंग।